अरे यार, ये टिश्यू चैप्टर समझ ही नहीं आंदा। ओए सरदार, तुझे खाने पीने के अलावा कुछ समझ में भी आता है? खैर ये चैप्टर तो मुझे भी अच्छे से समझ नहीं आया। अरे, तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है, अगर टिश्यू को अच्छे से समझा जाए तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने से हमें ह्यूमन बॉडी की ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया लगता है। चलो मैं तुम्हें इस चैप्टर की ब्यूटी रियलाइज़ करवाता हूँ। पिछली वीडियो में हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ह्यूमन बॉडी में 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। हमारी बॉडी की हर एक ऑर्गन इन 4 टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इस बात को अच्छे से रियलाइज़ करने के लिए हमें पहले इन टिश्यूज़ के बारे में जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के सभी एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्फेसेस की कवरिंग बनाता है। हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एपिथेलियल टिश्यू स्किन की फॉर्म में बॉडी की आउटर कवरिंग बनाता है। खाली आउटर कवरिंग ही नहीं, बल्कि माउथ से लेकर एनस तक द एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू। पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम नोज टू लंग्स इज ऑल्सो लाइंड फ्रॉम इनसाइड बाय द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी की ऑलमोस्ट हर ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स। ये टिश्यू बॉडी सरफेसेस की कवरिंग बनाता है। इसीलिए इस टिश्यू के सेल्स आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं ताकि वो एक बैरियर फॉर्म कर पाए। मोगली, आ गया तुझे ये समझ? हाँ पाजी, बिल्कुल आ गया। बट आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो तो फिर आगे चलते हैं। नेचर ने हमारी बॉडी को बहुत प्यार से बनाया है। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी में बहुत अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं एंड इन सभी जगहों पे इस टिश्यू के सेल्स खुद को उस जगह की नीड्स के हिसाब से ढाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लंग्स का काम है ऑक्सीजन को लेना एंड CO2 को निकालना। इसीलिए लंग्स को लाइन करने वाले एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स बहुत थिन एंड फ्लैट होते हैं एंड एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं ताकि ईजिली इनके अक्रॉस गैसेस का एक्सचेंज हो पाए। इस तरीके के एपिथेलियम को हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। जबकि स्किन में प्रेजेंट एपिथेलियल टिश्यू का काम है बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना। इसीलिए स्किन में प्रेजेंट एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होते हैं। इस तरीके के एपिथेलियम को हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। स्ट्रैटिफाइड मतलब अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ लेयर्स। इंटेस्टाइन में प्रेजेंट एपिथेलियल टिश्यू का काम है फूड को डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब करना। यहाँ प्रेजेंट एपिथेलियम के सेल्स पिलर शेप्ड होते हैं एंड इस तरीके के एपिथेलियम को हम कॉल्यूमिनार एपिथेलियम बोलते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इसी शेप के एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इन सेल्स में थोड़ा ट्विस्ट है। इन सेल्स के ऊपर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। ये सीलिया एक झाड़ू की तरह मूव करके सेल्स के ऊपर प्रेजेंट सारे वेस्ट को बाहर की तरफ पुश करके एलिमिनेट कर देते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? एंड इस तरीके के एपिथेलियम को हम सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम बोलते हैं। रिमेंबर, लंग्स के अंदर तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, बट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम होता है। किडनी एंड सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। बहुत सी जगहों पे तो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स खुद को मॉडिफाई करके बहुत सी चीज़ें भी सीक्रेट करने लगते हैं। जैसे हमारी स्किन में प्रेजेंट स्वेट ग्लैंड्स एपिथेलियल टिश्यू की मॉडिफिकेशन से ही बनते हैं। एंड इस तरीके का एपिथेलियल टिश्यू जो सिक्रेटरी फंक्शन करके एक ग्लैंड की तरह काम करता है, उसे हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बोलते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा एपिथेलियल टिश्यू खत्म होता है। क्यों भाई मेरे शेरों, आ गया तुम्हें समझ? हाँ जी पाजी, समझ में तो आ गया, बट इतने खतरनाक नाम याद करते करते तो सवेरा हो जाना है। कोई नहीं ओए, अभी तुम लोग बस इसकी ब्यूटी एंजॉय करो। इन नामों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, नाम धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, अब हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं। मस्कुलर टिश्यू ऐसे सेल से बना होता है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट करके अपना साइज कम करने की कैपेबिलिटी होती है। ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी में 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं।
स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल ऐसी मसल्स होती हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए स्केलेटल मसल को हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब चाहें जैसे चाहें अपने हैंड्स की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके उसे मूव कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द मसल्स इन आवर लेग्स टू स्टार्ट वॉकिंग व्हेनेवर एंड हाउएवर वी वांट। सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को बनाने वाला सेल कुछ ऐसा दिखता है। बट बॉडी की सभी मूवमेंट्स हमारी मर्जी से नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेशन के लिए होने वाली मूवमेंट्स एंड यूरिन को बाहर निकालने के लिए आपके यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी मूवमेंट्स अपने आप ऑटोमेटिकली होती हैं। इन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड इस तरह की मूवमेंट कराने वाली मसल्स को हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। स्मूथ मसल्स देखने में कुछ ऐसी दिखती हैं। ओए यार, कोई लस्सी पराठे लाओ, ओए भूख लगा इतना पढ़ के। ओए जानवर, तेरा दिल बस खाने के लिए धड़कता है क्या? खाने पीने के अलावा कुछ समझ में भी आता है तुझे? अरे पाजी, हमारा दिल भी तो हर टाइम धड़कता रहता है ना, तो क्या ये भी मसल है? अरे वाह मोगली, क्या मस्त दिमाग लगाया है तूने। हमारा हार्ट हमारे पैदा होने से भी पहले से लेकर हमारी आखिरी सांस तक हर सेकंड धड़कता है। हार्ट के अंदर एक टाइमर फिक्स होता है जिससे ये अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता रहता है। इंटरेस्टिंग राइट? इस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को बनाने वाली मसल्स का नाम है कार्डियक मसल्स। ये देखने में कुछ ऐसी दिखती हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा एपिथेलियल एंड मस्कुलर टिश्यू फिनिश होता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू वो टिश्यू है जो बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स को आपस में कोऑर्डिनेट करता है। देखा जाए तो हमारी बॉडी इज जस्ट लाइक अ पपेट विच इज़ कंट्रोल्ड एंटायरली बाय आवर नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है कुछ इस तरह के ट्री जैसे दिखने वाले सेल से, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन एंड टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। इनमें से बहुत से न्यूरॉन्स उस ऑर्गन एंड टिश्यू की करंट स्टेटस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के पास लेकर जाते हैं। देन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इस सारे डेटा को कलेक्ट करके उसे इंटरप्रेट करते हैं। इस डेटा के बेस पे हमारा ब्रेन सभी बॉडी पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि उन्हें आगे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो शिकारी को एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी। अब शिकारी की आइज़ में प्रेजेंट न्यूरॉन्स इस लड़की की इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन तक लेके गए। देन उसके ब्रेन ने इस इन्फॉर्मेशन को समझा एंड शिकारी के लेग्स की मसल को इंस्ट्रक्ट किया कि वो शिकारी को सुंदर सी लड़की के पास लेकर जाएं। इसी तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक पपेट की तरह हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ओके, तो अब हम इस खूबसूरत से न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। न्यूरॉन कुछ एक ट्री जैसा दिखता है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग्स। सेल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट डेंड्राइट्स की हेल्प से न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। देन ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल करके नर्व एंडिंग्स तक पहुंचती हैं। देन ये नर्व एंडिंग्स ये सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट न्यूरॉन को पास ऑन कर देती हैं। इंटरेस्टिंग राइट? दिस वॉज द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ अ नर्वस सिस्टम। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को समझना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टिश्यू के अंदर बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं जो आपस में सिमिलर ही नहीं लगते। बट टेंशन ना लो, मैं हूं ना। सभी कनेक्टिव टिश्यू आपस में चाहे कितने भी डिफरेंट दिखते हों, बट बेसिकली ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। पहला है मैट्रिक्स एंड दूसरा है सेल्स, जो कि इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग टाइप का मैट्रिक्स एंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड के अंदर मैट्रिक्स बिल्कुल पानी जैसा होता है एंड उसके अंदर RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स जैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि बोन के अंदर मैट्रिक्स कैल्शियम से बना हुआ सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बोन के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी सॉलिड मैट्रिक्स की वजह से बोन बहुत ही सॉलिड एंड रिजिड होती है। बोथ बोन एंड ब्लड आर एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इनके अलावा भी बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, जैसे 2 बोन्स को आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट्स। इनके अंदर बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनमें मैट्रिक्स का अमाउंट बहुत कम होता है एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक टिश्यू है। टेंडन्स,
जो कि बोन को मसल से जोड़ते हैं। कार्टिलेजेस जो हमारे ईयर एंड नोज़ की टिप पे प्रेजेंट होते हैं। इनका मैट्रिक्स भी सॉलिड होता है बट बोन की जितना हार्ड नहीं होता, जभी तो आप अपने ईयर पिन्ना को ट्विस्ट कर पाते हो। और तो और बॉडी का सारा फैट स्टोर करने वाला एडिपोज टिश्यू, एरियोलार टिश्यू जो कि स्किन एंड मसल्स के बीच में ब्लड वेसल्स के अराउंड एंड नर्व्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। ऑल ऑफ देम आर एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आई होप आप सब लोगों को कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा। चल मोगली, फटाफट रिवाइज करा कि अब तक हमने क्या क्या देखा। पाजी, हमने देखा कि हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है बॉडी की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेसिस की कवरिंग बनाना। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, स्मूथ मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, एंड कार्डियक मसल। फिर हमने देखा कि कैसे नर्वस टिश्यू पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट रखता है एंड हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखा। लास्ट में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा एंड देखा कि कैसे सभी डिफरेंट तरह के कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली 2 कंपोनेंट से ही बने होते हैं, मैट्रिक्स एंड सेल। ओए होए मोगली, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अपनी अगली वीडियो में हम आपको बॉडी को लेयर बाय लेयर पील करके दिखाएंगे। उससे आपको डिफरेंट टिश्यू की पोजीशन का एंड बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।